नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी। ये जो सक्सेस स्टोरी है ये वन ऑफ माय क्लाइंट जो कि मेरे साथ अगेन काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं। इट्स बीन 2 years ऑन एंड ऑफ। वो मेरे से कोचिंग्स लेती रहती हैं, सजेशंस लेती रहती हैं एंड अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई ग्रुप हीलिंग, जो कि मैं हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ एवरी डे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को जो एनरोल करते हैं मेरे होओपोनोपोनो प्रेयर की हीलिंग क्लासेस के लिए। रेगुलरली वो मेरे साथ हीलिंग्स भी ले रही हैं होओपोनोपोनो की। उनकी ये सक्सेस स्टोरी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। अगेन लास्ट वीक भी मैंने एक सक्सेस स्टोरी शेयर की थी मेरी एक और क्लाइंट की। ये हफ्ता मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग रहा है क्योंकि मेरे क्लाइंट्स ने भर भर के मुझे सक्सेस स्टोरीज सुनाई हैं एंड सारी सक्सेस स्टोरी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कमिंग बैक टू दिस क्लाइंट, इस क्लाइंट ने क्या हुआ था इनके साथ कि एक दिन हम लोग रात में होओपोनोपोनो प्रेयर कर रहे थे इन द ग्रुप। आई वाज गिविंग हीलिंग टू द ग्रुप जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ओवर द वीडियो कॉल। एंड हम प्रॉपर एक हीलिंग प्रेयर हमने किया। हमने पहले स्टार्ट किया कैसे हीलिंग प्रेयर करने के लिए कि वी विल क्लियर आवर बेस। तो आज का जो एजेंडा रहेगा वो हीलिंग में रहेगा फॉरगिवनेस का। हमारे अंदर जो भी एंगर है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है किसी को लेके, हम उस पर फॉरगिवनेस के लिए, उस पर माफ़ी के ऊपर हम काम करेंगे। व्हाट आई डिड इज कि मैंने अपने सारे ग्रुप मेंबर्स को बोला कि अपने किसी एक ऐसे इंसान को इमेजिन करने को, किसी एक भी ऐसे इंसान को अपने आंखों के सामने विजुअलाइज करने के लिए जिन्होंने आपको कभी ना कभी इस लाइफ में हर्ट किया हुआ है, जिसको आपको लगता है कि अभी भी उसका जो हर्ट है वो अभी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं स्टोर है। एवरीबडी इमेजिन्ड द पर्सन जिन्होंने भी हर्ट किया है। तो इस क्लाइंट ने भी, मेरी इस क्लाइंट ने भी एक इंसान को इमेजिन किया जिनके साथ उनकी कुछ रिलेशनशिप में खटपट हुई थी 11 साल पहले। 11 साल पहले उनकी कुछ ऐसी कुछ रही होगी जो सामने वाले ने ऐसा कुछ कहा होगा जो इनको बहुत हर्ट किया। एंड देन उन्होंने रैंडमली उस इंसान को इमेजिन किया एंड देन वी डिड होओपोनोपोनो प्रेयर। जनरल में उनको गाइडेंस दे रही थी पूरे ग्रुप को एंड वो भी इंटरनली अपनी आंखें बंद करके उस इंसान के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर कर रही थी। तो सबसे पहले कि वो कैसे होओपोनोपोनो प्रेयर कर रही थी, इट इज़ जस्ट लाइक कि हम लोगों ने क्या किया था कि होओपोनोपोनो प्रेयर में ही हमने फॉरगिवनेस को भी इनकॉर्पोरेट किया था। हमने क्या बोला था कि उस इंसान को अपने सामने इमेजिन करना है और कहना है कि आई एम सॉरी फॉर ब्लेमिंग यू फॉर एवरीथिंग, आई टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, हमारे बीच में जो भी फाइट हुआ था, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं इसलिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं ये मेरा ही क्रिएशन है, बिकॉज एनर्जेटिकली मैं और आप एक ही हैं। ऑब्वियस है कि ये मेरा ही क्रिएशन है, ये मेरे ही अंदर के कुछ इमोशंस थे जिसकी वजह से मेरे और आपके बीच में ये फाइट हुआ है एंड आई टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस। I am sorry for creating this situation. I am sorry for holding on to the past. I am so sorry कि मैंने अभी तक इस इमोशन को स्टोर करके रखा है। I am very sorry कि मेरे ये जो पास्ट मेमोरीज ही थे जिसकी वजह से ये क्रिएशन हुआ था, मैंने ही क्रिएट किया था। एंड आई एम वेरी सॉरी कि हर चीज़ के लिए हमारी इस रिलेशन में जो खटास हुई है, हमारे इस रिलेशन में जो लड़ाई हुई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सिर्फ तुम्हें दे रही हूँ। उसके लिए मैं सिर्फ तुम्हें ब्लेम कर रही हूँ। उसके लिए मैं तुमसे पूरे सच्चे दिल से माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इस लड़ाई की जिम्मेदार मैं भी हूँ। मेरा भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे भी कोई ऐसे एक्शंस हैं जो शायद तुम्हें पसंद नहीं आए थे, उसकी मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और तुम्हारे जो एक ऐसे एक्शंस हैं जो मुझे पसंद नहीं आए थे, उनकी भी मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ बिकॉज आई हैव क्रिएटेड इट। आई एम सॉरी फॉर ब्लेमिंग यू कम्प्लीटली। आज मैं समझती हूँ कि ये कहीं ना कहीं मेरा भी क्रिएशन है। आज मैं समझती हूँ कि इसमें मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग आई हैव डन टू यू। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने आज तक इस इमोशन को पकड़ के रखा हुआ है। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने सिर्फ तुम्हें ब्लेम किया। थैंक यू सो मच कि मुझे इस फाइट के लिए, बिकॉज इस फाइट से भी मुझे एक लेसन मिला है। थैंक यू सो मच कि मेरे इस इमोशंस को मेरे तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे इस इमोशन को रिलीज़ करने में मेरी मदद करने के लिए। और आज मैं पूरे दिल से तुम्हें, जाने अनजाने तुमने मुझे जो भी हर्ट किया है उसके लिए मैं तुम्हें पूरे दिल से माफ़ करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी दैट आई हैव टू फॉरगिव यू एंड आई लव यू। ये हमने पूरा कॉन्वर्सेशन बोला और उसके बाद हमने कुछ आई थिंक 11 या 21 टाइम्स नॉर्मल बोला। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसी पर्सन को इमेजिन करके लास्ट में हमने क्या बोला, हमने अपने आप को बोला कि आज मैं तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू रिलीज दिस इमोशन। आई एम विलिंग, आई एम अलाउइंग माई बॉडी। मैं अपनी बॉडी को अलाउ करती हूँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ आपको माफ़ करने के लिए, इस
हर्ट के इमोशन को पूरी तरीके से रिलीज करने के लिए। एंड देन उनको विजुअलाइज किया अपने सामने और ऐसा इमेजिन किया कि हमारे हार्ट से एक लाइट जा रही है उनके हार्ट तक, और मैं पूरी तरह से, मैं उनको बस मन ही मन में बोल रही हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, आई रिलीज, मैं पूरी तरह से तुम्हें माफ़ करती हूँ एंड आई रिलीज दिस इमोशन। और लास्ट में हमने कहा कि मैं तैयार हूँ मूव ऑन करने के लिए, और मैं तैयार हूँ आपको आगे बढ़ने के लिए, मैं तैयार हूँ कि मैं आपको अलाउ करूँ, आपको परमिशन दूँ कि आप भी मूव ऑन करें, आप भी आगे बढ़ें। इस जो हमारे बीच में एक इनविजिबल थ्रेड है हर्ट का, उसको मैं कट करती हूँ एंड मैं तुम्हें रिलीज करती हूँ। एंड देन फिर हमने इमेजिन किया दैट वो पर्सन हैप्पी है, स्माइल कर रहा है, और धीरे 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 वो पर्सन वैनिश हो रहा है, लाइमलाइट से जा रहा है। देन वी डिड होपोनोपोनो प्रेयर फॉर आवर सेल्फ। हमने 108 टाइम्स प्रॉपर होपोनोपोनो प्रेयर किया अपने लिए। ये प्रेयर किया था एंड नेक्स्ट डे हुआ क्या इस क्लाइंट के साथ, इस क्लाइंट ने उस इंसान के लिए किया था जो 11 साल पहले कभी इनको हर्ट किया था, 11 साल पहले कुछ लड़ाई हुई थी। एंड नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग जब ये सो के उठी, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने अपना फ़ोन देखा और उन्होंने देखा कि उसी इंसान का मैसेज भी उनके पास आया है। और मैसेज में क्या लिखा है कि जो भी हुआ था उसको भूल जाते हैं, बहुत टाइम हो गया है बात करे हुए, एंड अब मेरी बेटी की शादी हो रही है, सो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ तुम्हें अपनी बेटी की शादी में। एंड कुछ और भी मैसेज एक्सचेंज हुए होंगे, एक्सचेंज तो क्या, उन्होंने मैसेज भेजे थे ना। जब मेरी इस क्लाइंट ने वो मैसेज को पढ़ा तो क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मतलब रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं दिया, येस नो कुछ भी नहीं, उन्होंने इग्नोर कर दिया ना। इग्नोर करने का मतलब है कि उनके मन में अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा उस इंसान के प्रति कुछ ना कुछ इमोशन स्टोर्ड है, अदरवाइज शी वुड हैव रिस्पॉन्डेड बैक। तो कोई बात नहीं, उन्होंने इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद क्या हुआ, आफ्टरनून में उस इंसान ने मेरी इस क्लाइंट को फिर से कॉल किया, मैसेज भी नहीं किया, कॉल किया। कॉल करने के बाद दे स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर, थोड़ा जनरल वे में इन लोगों ने बातचीत करी और बस दैट्स इट। एंड इस वीक क्या हुआ, इस वीक ये जो करे हुए उनको 1 हफ्ते हो गए हैं, इस वीक फिर से उस इंसान ने कॉल किया, कॉल करके बोला कि मैं और मेरी वाइफ आपसे मिलने आ रहे हैं, हमारी बेटी की शादी के लिए आपको इन्वाइट करने आ रहे हैं। सो धीरे धीरे वो जो 11 साल पहले जो बिल्कुल बातचीत बंद हो चुकी थी, वो एक होपोनोपोनो प्रेयर करने से, सच्चे दिल से, और एक बार सच्चे दिल से माफ़ करने से वो बातचीत फिर से शुरू हो गई, वो सारे इमोशंस खत्म हो गए। आप देखिए कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये होपोनोपोनो प्रेयर, ये कितना स्ट्रॉन्ग है फॉरगिवनेस। आप सच्चे दिल से अगर इस पे करते हैं, ट्रस्ट करके अगर ये करते हैं, ट्रस्ट करके आप किसी को फॉरगिव करते हैं, तो वो चाहे कितने साल पहले का रिलेशन क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस आपकी उन तक पहुंचती ही है। सो ये सक्सेस स्टोरी बताने का मोटिव ये था कि आप भी मोटिवेट हो जाइए और अपने प्रोसेसेस को डेडिकेशन के साथ करिए। जो भी आप कर रहे हैं, जिस तरीके से भी, अगर आप लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, अगर आप किसी को माफ़ी की वाइब्रेशन भेज रहे हैं, तो उसको सच्चे दिल से करिए, सच्चे दिल से करिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट। 100% श्योर कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा अगर आपको ट्रस्ट होगा। अगर आप ये सोच के करेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही हो भी रहा है कि नहीं, जिसको मैं भेज रहा हूँ वो ये चीज़ फील कर भी रहा है कि नहीं, तो आपके ही जो डाउट्स हैं वो रास्ते में आ रहे हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन को होने से रोक रहे हैं। इसलिए डाउट नहीं करना है अपने ऊपर, प्रॉपर तरीके से ट्रस्ट रखते हुए अपने प्रोसेसेस को करते जाइए एंड यू विल सी द मैजिकल रिजल्ट्स। इसके अलावा अगर आपको होपोनोपोनो से रिलेटेड कोई क्वेरी है, इन केस अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं होपोनोपोनो हीलिंग्स की, सो प्लीज़ डू गेट इन टच विद मी। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं और मैं अपने क्लासेस की इन्फॉर्मेशन भी दे सकती हूँ, क्योंकि ये क्लासेस बहुत ही मैजिकल क्लासेस हैं। एवरी नाइट मंडे टू फ्राइडे मैं ये क्लासेस लेती हूँ, जिसमें कि मैं पर्सनली कनेक्ट होती हूँ लोगों के साथ एंड वी डू अ लॉट ऑफ लॉ अट्रैक्शन टेक्निक्स, लॉट ऑफ होपोनोपोनो के प्रैक्टिसेस, एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी वेरी मैजिकल। Thank you so much for joining my or seeing my video, and for any query, कोई भी क्वेश्चंस है, do let me know, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू।